दोस्तों नमस्कार। अपनी दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत, बंधन। आइए एक ऐसी कहानी से आपको जोड़ते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, हर मन में उलझन और हलचल सी पैदा करके रख दी। वो कहानी प्यार मोहब्बत का दौर चल रहा है, हम कलयुग के अंतिम चरण में दे रहे हैं, ऐसा मन करता है। 11 मई से 11 जून के बीच में एक ऐसी हृदय विदारक घटना जो शादी से लेकर के मौत में तब्दील हो जाती है और लगभग पूरे देश की निगाहों में एक बड़ा सा सवाल छोड़ जाती है कि इस घटना का असली कातिल कौन है। वो कहानी कहीं और की नहीं है, वो कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद की है। वहीं से एक नाम आता है, राजा रघुवंशी। सोनम बेवफा हुई, जिसकी शादी होती है सोनम से, और वो शादी के दिन थे 11 मई 2025। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी सोनम के साथ 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन वो सोनम बेवफा हो जाएगी। वो सोनम इतनी आसानी से अपने उस पति का जान ले लेगी जो पति 7 जन्मों तक उसके मांग में सिंदूर डाल करके साथ जीने मरने की कस्में खाता है। आइए, 11 मई को शादी होती है, 12 मई को सुहागरात होना है, लेकिन सुहागरात नहीं मनाए जाते। दिन टलने लगता है हनीमून के बहाने कि हम लोग हनीमून मनाने चलेंगे और वहां चल करके सुहागरात मनाएंगे। अब वो सपने सोनम अपने राजा रघुवंशी यानी हस्बैंड के साथ सजाने लगती है कि मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे विदेश चलना है। दोनों बड़े परिवार से हैं, दोनों का अपना अपना प्लाईवुड का बिजनेस है, दोनों उसी बिजनेस के सहारे वित्त पत्रिका के माध्यम से जुड़े थे। राजा रघुवंशी अपनी मर्जी से अपने माता पिता को राजी करके सोनम रघुवंशी से शादी करने की प्लान करी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोनम मेरे घर में दुल्हन नहीं, एक कातिल बनकर के आएगी जो मेरे जान पर खेलेगी, मेरी मौत से खेलेगी। यह उसे नहीं पता था। होता क्या है, 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन के बाद दोनों हनीमून जाने की तैयारी करते हैं, परिवार में प्लानिंग होती है और हनीमून के लिए बीच में एक बार सोनम अपने मैके भी जाती है, वहां से लौट करके फिर ससुराल आती है और दोनों तब तक 9 दिन तक शारीरिक संबंध यानी सुहागरात नहीं मनाते हैं और दोनों हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं घर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर मेघालय। वो जगह जहां आज भी ठंडी है, बर्फ की वादियों में ठंडे सुहाने मौसम में दोनों हनीमून करने के लिए जाते हैं। और होता क्या है, जब ये 21 मई को वहां पहुंचते हैं तभी इसकी प्लान थी कि हम 21, 22, 23 में ही राजा रघुवंशी को खत्म करेंगे, चाहे जैसे चाहे जिसाला। फिर क्या था, हनीमून मनाने के लिए जब दोनों शिलांग पहुंचते हैं, मेघालय के शिलांग में पहुंचते हैं, बर्फ की वादियों में दोनों मस्तियां कर रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, लेकिन कातिल सोनम के मन में एक प्लान चल रही है कि कैसे मैं राजा रघुवंशी को मिटाऊं, अपनी जिंदगी से राजा रघुवंशी को कैसे खत्म करूं। इसकी मात्र वजह है प्रेम प्रसंग, जो आज के कलयुग में हर बच्चों को छूते चला जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है ये, और वो प्लान को तैयार कर रही है। राजा रघुवंशी को यह सब पता नहीं है। घर से निकलते समय गले में एक मोटा सा चैन है जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए के ऊपर है, और जिद करके सोनम ने उसके गले में डलवाया था कि ये चैन पहन करके आप चलेंगे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। राजा रघुवंशी वो चैन पहने हुए हैं। मां मना कर रही थी, बेटा आप सफर में जा रहे हो, इतना महंगा चैन गले में डाल करके मत जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मी, सोनम की इच्छा है और सोनम कह रही थी कि चैन पहनते हुए आप अच्छे लगते हो, इसलिए मैं पहन करके जाऊंगा। वो मेरी दुल्हन है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ है, तो कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिएगा कि दोनों धीरे धीरे समय काट रहे हैं, लेकिन एक प्लान, और वो प्लान पूरा होता है, राजा रघुवंशी साथ छोड़ देता है। कहानी अब आप समझिए, यहीं से थोड़ा सा ट्रिपिकल होती है कि दोनों हनीमून पर गए हुए पति पत्नी गायब हो जाते हैं, लेकिन गायब होने का रीजन और कारण किसी के समझ में नहीं आता है। लगभग इंदौर, उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय की पुलिस लगातार उन दोनों गायब पति पत्नी के जोड़ों की तलाश कर रही है। अब यह घटना 22-23 मई को घट जाती है, लेकिन होता क्या है आगे समझिएगा कि 2 जून को एक लाश मिलती है, और वो लाश है
राजा रघुवंशी की। जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है गहरी खाई में गिर जाने से उसकी मौत, लेकिन गिरा कैसे और गिरा तो राजा रघुवंशी गिरा, पत्नी कहां गई, सोनम कहां चली गई। अब तलाश सोनम की शुरू होती है, मामला संदिग्ध होने लग जाता है। सोनम वहां से शिलांग से कहां आ जाती है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गाजीपुर में कहां आती है, अपने प्रेमी के घर। एक ढाबा है, ढाबे का नाम है काशी चाय का जायका। ये गाजीपुर का ढाबा है जहां उसको उसका प्रेमी बुलाता है राज कुशवाहा 9 जून को, यानी राजा रघुवंशी को खत्म करके वो राज कुशवाहा की बाहों में आ जाती है और उसको लेके आने वाले वो 3 सहयोगी उसके साथ आते हैं जो उस घटना को अंजाम दिए। समय होता है रात्रि को 1 बजे। अब समझिएगा कि काले कलर का टी शर्ट पहने हुए, बाल बिखरे हुए हैं, घबराई बदहवास अवस्था में वो लड़की जब उस ढाबे पर पहुंचती तो ढाबे वाले से निवेदन करती, भैया प्लीज एक मोबाइल अपना दीजिएगा, मुझे बात करनी है। ढाबा वाला लड़की पर दया रहम खाता है, अपना मोबाइल लेता है और वो मोबाइल लेकर के अपने भाई को फोन लगाती है। भाई को फोन लगाने के बाद घबराई हुई अवस्था में अपने भाई को जिक्र करती है, बताती है, वो सारी घटना बताती है और यहीं से कहानी फिर मोड़ लेने लगती है। राजा रघुवंशी की बहन यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम भी चलाती है, इंस्टाग्राम पर रील बराबर अपडेट करती है, भैया को नहीं पाती है। जब भैया को नहीं पाती तो दिमागों में उलझन और टेंशन कि मेरे भैया हैं कहां। अब उधर से वो परिवार भी ढूंढ रहा है और इधर से इसका भाई सोनम का भाई गोविंद, इधर से सोनम का भाई और उधर से सृष्टि यानी राजा रघुवंशी की बहन और पूरा परिवार मिलकर के ढूंढना शुरू किया है। उस लाश की तफ्तीश होती है, वो लाश राजा रघुवंशी की मानी जाती है जो लाश मेघालय में मिली हुई है। अब कंफर्म होता है कि वो पत्नी कहां गई। पत्नी इसी फोन के माध्यम से, जो फोन होता है इस होटल से, होटल चाय का जायका गाजीपुर से जो फोन किया जाता है, इसी फोन के माध्यम से पुलिस यहां आती है और पकड़ती है। पकड़ने के बाद अब खुलासा हो रहा है। खुलासा होता ऐसे है कि जो राज कुशवाहा है वो बहुत निहायत गरीब परिवार का मलिक टाइप का आदमी है। उसकी शक्ल देख लेंगे तो थूकने का मन नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं प्यार न दे, यानी भूख न देखे जूठा भात और प्यार न देखे जात कुजात। उसकी शक्ल जब देखते हैं ना तो बहुत जैसे कितना गंदा लगता है। राजा रघुवंशी की शक्ल से उसकी शक्ल में बहुत अंतर है, लेकिन उसके प्यार में मत वाली सोनम करती क्या है, उसी के इशारे पर उसके द्वारा भेजे गए सहयोगियों का साथ लेकर के राजा रघुवंशी को धक्के लगाती थी। धक्के लगाई जिससे वो गहरी खाई में गिरा और मर गया। इसका खुलासा जब दोनों पकड़े जाते हैं तब हो पाता है कि राज कुशवाहा की मोहब्बत में पागल उसने राज कुशवाहा के द्वारा भेजे गए 3 दोस्त, उनका नाम विशाल, चौहान, आकाश और आनंद, ये तीनों दोस्त राज कुशवाहा ने भेजे थे मेघालय के शिलांग में उसकी मदद के लिए, यानी सोनम की मदद के लिए। और सोनम ने इन तीनों दोस्तों के सहारे राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। अब पकड़ में है, यानी पुलिस ने सबको पकड़ लिया है, कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोरा है और लगातार देशवासियों के मन में एक सवाल उठता जा रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। हम भी नजरें गड़ाए लगभग सभी समाचार चैनलों को बराबर देखते जा रहे हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। लगभग अपने पति को मारने वाली ऐसी 50 घटनाएं निकल करके सामने आई हैं जो लगातार इस 1-1.5 महीने में। आपका क्या मत है? अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं। मेघालय के एसपी साहब ने कहा है जांच की जा रही है, जल्दी से हम इसकी तह में जाकर के कुछ विशेष खुलासा करेंगे। आप लोगों से भरोसा करते हैं, इस कहानी को शेयर करके उन दोस्तों तक जरूर प्रसारित करिए जो प्यार मोहब्बत में मत वाले अपनी जिंदगी को अपनी प्रेमिका के हवाले उसके हाथों में छोड़ दे रहे हैं, उस पर भरोसा करके अपनी पत्नी के हाथों में भरोसा करके छोड़ दे रहे हैं। मेरी समझ से माता पिता के विदाउट मशवरे की शादी और प्यार मोहब्बत में इस तरह का अंजाम पूरे भारत की संस्कृति को कलंकित करने के बराबर है। आपका क्या मत है? कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी से अगली क्राइम स्टोरी में।
तब तक के लिए आप देखते रहें अपनी दुनिया। मैं लेता हूं आपसे विदा। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल।